मैथ HSSC 2 यानी सेकेंड ईयर का पेपर बी जो है 2025। अब हम इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पेपर बी और पेपर डी दोनों साइमल्टेनियसली मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं ताकि आपको SLO का डिफरेंस भी समझ आए कि जो दो पेपर फेडरल बोर्ड की तरफ से आते हैं इनमें डिफरेंस कितना होता है। ठीक है, क्वेश्चन में कितना चेंज होता है, तो इससे आपको ज़रा नेक्स्ट प्रैक्टिस करने में और मतलब आपको हेल्प मिल जाती है कि आपने किस तरह के क्वेश्चंस को, जो चैप्टर वाइज मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर से बिलोंग करता है और इसका जो पेपर बी में क्या क्वेश्चन था, पेपर डी में क्या क्वेश्चन था। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 फंक्शन एंड लिमिट्स का क्वेश्चन है, जहाँ पीस वाइज फंक्शन आपके पास हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस। देखें, कंटिन्यूस की कंडीशन ये याद रखनी है कि जहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है हम उसको कहते हैं कि ये जो है वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। लेकिन यहाँ पर जो पीस वाइज फंक्शन है इसमें आपके पास दो फंक्शंस हैं और एक में आपको बता दिया है कि x नॉट इक्वल टू 1 और एक फंक्शन के लिए बताया जा रहा है x इक्वल टू 1। तो जब आपके पास सिंपल एक ही कंडीशन है, वैल्यू 1 के लिए दोनों ही कंटिन्यूस हैं, तो फिर हम लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट की हेडिंग को यूज़ नहीं करते, हम इसको इस तरह डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। देखें, हमने पहले लिखा कि एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, अब जो इक्वल का साइन है जहाँ x इक्वल टू 1 है, इस फंक्शन को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 के माइनस 1 और इंटू एक्स। ठीक है, अब हम इसमें x की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं, तो मीन्स के एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू है आपके पास वो आ जाएगी 2 के माइनस 1 इंटू 1। तो 1 से मल्टीप्लाई होके तो ये फंक्शन सेम रहेगा, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 के माइनस 1। ये हम इसको अपनी इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट के तौर पे करते हैं, तो यहाँ उसकी नीड नहीं है। वहाँ आपके पास जहाँ क्वेश्चन में लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वालिटी की कंडीशन होती है, यानी पीस वाइज 3 फंक्शन गिवन होते हैं, वहाँ हम यूज़ करते हैं फिर लिमिट की कंडीशन को। अब हमारे पास यहाँ पर जो दूसरा फंक्शन गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 और देन डिवाइडेड बाय है x माइनस 1। देखिए, यहाँ आपको बताया है कि x नॉट इक्वल टू 1 और मैं अगर 1 पुट कर देता हूँ तो डिनोमिनेटर में x माइनस 1 की टर्म आपको नज़र आ रही है। 1 माइनस 1 से ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको 0 नहीं करना, इसलिए आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे। आप इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू न्यूमिनेटर में से देखें 3 कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 अभी एज इट इज़ है। अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप स्प्लिट कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला से, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 देन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। ठीक है, अब ये कैंसिलेशन हो जाएगी आपके पास। कैंसिलेशन के बाद आपके पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1। अब आप इसमें 1 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर अब हम एफ ऑफ 1 पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 1 प्लस 1। देखिए 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 और 2 3 क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाता है 6। ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। ठीक है, अब हम इसको 4 कंटिन्यूस, जो क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन कंटिन्यूस का क्वेश्चन है। ठीक है, कंटिन्यूस इक्वेशन नंबर जो 1 एंड 2 है इन दोनों को आप इक्वेट करवा लेंगे, यानी 2 इंटू के माइनस 1 इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। अगर देखें आप इस तरह भी कर सकते हैं इसको सॉल्व के माइनस 1 एज इट इज़ और 2 को आप डिवाइड में शिफ्ट कर दें, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से रिज़ल्ट आ जाएगा 3। तो k माइनस 1 इक्वल टू 3 और यहाँ से आपको 3 प्लस 1, क्योंकि माइनस 1 को आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया,
तो के का आंसर आपके पास आ गया 4। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ इजीली सॉल्व हो गया। पास जो है पेपर डी में भी ये सेम क्वेश्चन आपके पास था। ठीक है, ये पेपर डी है और सेम HSSC 2 है। ठीक है, 2025। ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 फंक्शन एंड लिमिट का ही क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को अब मैच करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, जस्ट उसमें वैल्यू चेंज है, बाकी सारा क्वेश्चन और उसकी जो थीम है वो सेम है। ठीक है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालनी है, फंक्शन वही पीस वाइज है। पहले में आपके पास x इक्वल टू आपको बता दिया है कि नॉट इक्वल टू 1 है, फिर x इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखें एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस है क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन आपको क्वेश्चन में बता दिया जाता है। अब आपने जो पहले इक्वल वाली कंडीशन है उसको कंसीडर करना है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है 3k माइनस 1 इंटू एक्स। ठीक है, आपने ये फंक्शन कंसीडर कर लिया और ये आपके पास दूसरा फंक्शन मौजूद है। दोनों फंक्शन अलग अलग आपने डील करने हैं। ठीक है, अब आप पहले फंक्शन में x की वैल्यू को 1 सब्सिट्यूट कर दें। ठीक है, यहाँ आपने इसको सब्सिट्यूट कर दिया 1, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। और अब आप आ जाते हैं सेकंड फंक्शन पे। सेकंड स्टेप है हमारे पास कि यहाँ हमने 2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप फैक्टराइज करते हैं तो ये बन जाता है x माइनस 1 और x प्लस 1। देन आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ x माइनस 1 और x माइनस 1, ठीक है, आपके पास जो है वो फंक्शन रह जाता है 2 इंटू एक्स प्लस 1। अगेन अब आप इसमें 1 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1, देखें 1 प्लस 1 होता है 2 और 2 2 ज़ा 4, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है जहाँ आंसर आ रहा है 4। तो दोनों इक्वेशंस को यानी इक्वेशन नंबर जो 1 है इसको और इक्वेशन नंबर 2 को आप इक्वेट करा लेंगे। ठीक है, सेम स्ट्रेटेजी के साथ हमने दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करा लिया। अब हम यहाँ पर लेकिन 3 से हमने ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दिया। देन -3 को हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा और देन 7 डिवाइडेड बाई 3, 7/3 हमारे पास k का आंसर आ जाएगा। सेम स्ट्रेटेजी वाले क्वेश्चंस हैं, जस्ट वैल्यू का थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, इसी को हम SLO बेस्ड क्वेश्चनिंग कहते हैं। ठीक है, अब आप नेक्स्ट प्रैक्टिस करें तो इसी तरह थोड़े से क्वेश्चन की सिमिलैरिटी को देखते हुए प्रैक्टिस करें।